नहीं नहीं। हेलो गाइस, सभी को राम राम एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो बेसिकली दिस इज़ द डे फर्स्ट ऑफ व्लॉगिंग। सो मैंने स्टार्ट किया है कि अब मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी। सो ये रात का टाइम है और रात के टाइम सोने से पहले हम जो है वो ऐसी मस्ती कर रहे थे। मेरे हेडेक हो रहा था तो मैंने सोचा अपने तेल डाल लूँ और उसके बाद में हम सो गए थे। एंड ये मॉर्निंग का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है एक्चुअली। आई गेस 5 बजे होंगे। तो मेरे हस्बैंड ने जाना था बाबा के मत्था टेकने के लिए, तो उसका प्रसाद बना रहे थे। तो ये हमारी रोट और कढ़ा है जो प्रसाद में चढ़ता है। और जैसे ही मैं प्रसाद बना के अंदर आई तो ये जो बुग्गू है मेरा वो उठ चुका था। एंड मैं फिर इसके साथ में मस्ती करने लगी। फिर मैं बाहर आ गई तो देखा मम्मी जो है वो चाय बना रही थी और साथ में जो है थोड़ा बहुत काम कर रही थी। उसके बाद में मैंने अपना रूम को ठीक किया, बिस्तर वगैरह समेटे, क्योंकि हस्बैंड बहुत जल्दी चले गए थे और बुग्गू जो है वो भी उठ के बैठ गया था। तो सारा काम जल्दी जल्दी फिनिश करना था, क्योंकि पता नहीं क्यों आज हस्बैंड ने ऐसे बोला था कि जल्दी जल्दी काम फिनिश कर लेना, कहीं जाना है। आई डोंट नो कहाँ जाना है। तो जैसे मैं आगे का काम कर रही थी, मम्मी ने जो है वो झाड़ू पोछा लगा दिया था। तो फ्रेंड्स मतलब हमारे घर में ऐसा नहीं होता कि जैसे अगर मैं हूँ तो मैं ही सारा काम करूँगी, नहीं। जो मेरी मम्मा हैं यानी कि मेरी जो सासू मॉम है ना, अगर तो हम कहीं बिज़ी हैं और कुछ और कर रहे हैं तो मम्मा जो है वो काम में हमारे साथ में हाथ बटा देती है। तो उसके बाद में मैंने कर ली थी खाने की तैयारी, चूल्हा जला लिया था एंड कढ़ाई रख दी थी। तो आज बनने थे ब्लैक वाले चने। सो यस फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे ना अभी भी हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं। एक तो ये बहुत कंफर्टेबल होता है और दूसरा कि अच्छा लगता है। चलो ठीक है, पहले मुझे नहीं आता था बट अब मैंने सीख लिया। तो बस यही सब काम करके हम फ्री हो गए थे। देन हस्बैंड आ गए थे तो उन्होंने बोला जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी एंड पता नहीं था कि कहाँ जाना है। बस उन्होंने बोला था कि आप तैयार हो जाओ जल्दी जल्दी, हमें कहीं पे जाना है। सो पता तो था नहीं कहाँ जाना है। तो बस मैंने ऐसा लाइट सा गेटअप लिया और गेटअप लेने के बाद में मैं तैयार हो गई। एंड पता नहीं था, सरप्राइज़ था। देखो अब कहाँ लेकर के जाते हैं उसके बाद में। एंड खाना वाना हमने खा लिया था। एंड खाना वाना खाने के बाद में उन्होंने बोला था कि हमने कहीं जाना है तो आप तैयार हो जाओ। मम्मी वगैरह भी तैयार हो गए थे एंड बुग्गू जो है वो मम्मा के पास था, मम्मा उसको तैयार कर रहे थे। एंड मैं यहाँ पे तैयार हो गई थी और उसके बाद में ये देखो सारे लोग तैयार हो गए थे। बुग्गू भी तैयार हो गया था, मम्मा भी तैयार हो गए थे और ये लगा हुआ अपनी बदमाशियों में। और ये मैं और मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए, लेकिन अभी तक इन्होंने बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं क्या होता है सरप्राइज़। तो फाइनली रास्ता देख के हमें पता चल गया कि हम जा रहे हैं बाबा रुद्रानंद के मंदिर। सो वो बाबा डेरा है, मतलब कि एक आश्रम टाइप है। ऊना डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। जो लोग हिमाचल ऊना से बिलोंग करते हैं उन लोगों को पता होगा कि वो क्या है। एंड रास्ता देख के हमें पता चला था कि हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। कई दिनों से हम प्लानिंग कर रहे थे कि हमने वहाँ पे जाना है, बट किसी ना किसी कारण से ना रह जा रहा था। तो फाइनली हस्बैंड ने सोचा कि ऐसे तो ये जाएंगे नहीं, इनको सरप्राइज़ ही देना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। और जैसे ही गाड़ी में बैठे थे बुग्गू सो गया था। तो अब हम पहुँच गए हैं बाबा रुद्रानंद के आश्रम में। ये बीबी जी हैं और इनको हम मतलब कि लेके आए हैं। और मतलब जैसे जब बीबी पहले मतलब कि जब थोड़े उनकी एज ठीक होती थी तो बीबी हाँ मतलब रोज़ ही एवरीडे यहाँ पे आते थे और सेवा करते थे। तो मतलब इनके लिए तो इनकी बहुत सारी फीलिंग्स यहाँ पे जुड़ी हुई है और बहुत सारी मेमोरी यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो हम यहाँ से एंटर कर गए हैं। अब आप जो है वो भी महाराज जी के दर्शन कर लो। हाँ, एक बात तो मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गई कि जैसे मतलब कि जो महाराज जी है ना, वो थोड़े से उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो डेली जो है वो नहीं आते हैं, वो अपने मतलब कि घर में ही रहते हैं। लेकिन आज हम बहुत लकी थे कि हमें महाराज जी के दर्शन हो गए। एंड हम आपको भी जो है वो महाराज जी के दर्शन करवाएंगे। तो बने रहो मेरे साथ वीडियो में। फ्रेंड्स देखो, आज संडे होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। मतलब तो फाइनली आज जो है महाराज जी ठीक फील कर रहे थे एंड वो नीचे आए थे। तो आप सब भी महाराज जी के दर्शन कर लो।
मतलब पहले हमने दर्शन अंदर कर लिए थे, लेकिन महाराज जी के दर्शन नहीं हो पाए थे, तो हम जो है फिर से लाइन में लगे और हमने फिर से दर्शन किए थे महाराज जी के। आप भी दर्शन कर लो। सो अभी ये जो है ये बाबा डेरा का पूरा की पूरा परिसर है, मतलब। और ये नंदी जी हैं, कहते हैं नंदी जी के कान में जो बोलो वो पूरा होता है। तो ये मैं आपको पूरा विज़िट करा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो एरिया है ना, यहाँ पे 24/7 लंगर चलता है। सो बेसिकली पहला ऐसा आश्रम होगा जहाँ पे 24 घंटे जो है वो लंगर की सुविधा है। और यहाँ देखो अलग ही पिकनिक चली है। उस पिकनिक से निकले तो देखा यहाँ अलग ही मोबाइल चला हुआ है। सब अपने अपने काम में बिजी हैं, कौन कहाँ है पता ही नहीं। तो चलो फ्रेंड्स, इसी के साथ में इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो एंड यू लाइक दिस कंटेंट, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हनुमान जी के साथ में इस व्लॉग को एंड करते हैं। राम राम।